नमस्ते सर। प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धा है वो चरम पर दिखाई दे जा रही है। हजारों लोग मर गए ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ संत है जो अनर्गल जिन्हें कहा जा सकता है बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? नमस्कार दीपक जी। प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों के बाद ये अवसर आया है। वैसे तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है, जिसके पीछे ये फिलोसफी है कि हमारा जो काल गणना होती है या पंचांग है, उसमें आ, ये जो बृहस्पति हमारा ग्रह है, वो 12 वर्ष में एक चक्र उसका पूरा होता है। तो ऋषि मुनियों ने इसकी गणना करके हजारों वर्षों पहले ये कुंभ का आयोजन प्रारंभ किया था। और ऐसी मान्यता है कि जहां जहां जो अमृत मंथन के बाद जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां ये कुंभ लगता है, और जिसमें हमारा प्रयागराज सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है सनातन संस्कृति का। जहां तक ये, अब आप सोच सकते हैं, करोड़ों लोग एक दिन में, खासतौर से जो दुर्घटना हुई उस दिन, लगभग 8 करोड़ से भी अधिक लोग वहां पर एक, अब कोई भी तरह की व्यवस्था हो, कोई भी पुलिस हो, प्रशासन हो, इतने लोगों को एक साथ संभालना किसी भी व्यवस्था के लिए कोई आसान काम नहीं। तो वो दुर्घटना हो गई। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो प्रशासन की जो भी इंस्ट्रक्शन है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनको फॉलो करें, उनको माने। और थोड़ा भी उसमें चूक हो जाती है तो फिर इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की बात होना, हालांकि बहुत दुखद है। श्रद्धा के साथ गए थे लोग, लेकिन इस तरह की घटना हुई जो बहुत बेहद ही दर्दनाक निश्चित रूप से थी। और प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने, वहां की व्यवस्था ने, सबने उसको तुरंत ही संभालने का प्रयास किया। जहां तक आपने सवाल किया कि कुछ संत लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अब हमारे संस्कृति में संत सर्वोपरि, हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हैं। अब संत तो संत हैं, उनको बोलने से कौन रोके। जी जी, मुझे याद आता है कि एक तरफ संत होते हैं और दूसरी तरफ शंकराचार्य भी होते हैं, और एक तरफ होते हैं शुक्राचार्य। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता है कि ये शुक्राचार्य के वंशज अधिक हो गए हैं? आप ठीक कह रहे हैं। संत जहां तक है, उन वो जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं संत वाणी, जिसका स्वाभाविक ही हमको एक सहज एहसास होता है कि शीतल वाणी, जी शांत वाणी, और लोगों को आत्मा में उतरने वाली वाणी। तो संत को आक्रोश दिखाना और किसी घटना पे ऐसी नकारात्मक टिप्पणी कर देना कि आम लोगों में एक तरह का भय या एक तरह का अब अपने आस्था के प्रति एकदम थोड़ा सा अप्रिय भाव मन में पैदा हो, ऐसा करना मुझे उचित नहीं लगा। हाँ, बोल, आपको अपनी बात रखने का पूरा वो है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि कोई कोई मतलब जानबूझकर या इस तरह का आक्रोश और आग हाँ, की ज्वाला हाँ, उगल रहे। हाँ, इस तरह सा उठाना, जो क्योंकि जो आपके मन में दर्द है वो सभी संतों के मन में। आपन ने देखा उस दिन संतों ने अपना जो मुख्य उनका स्नान था वो कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। फिर प्रशासन ने उनसे कहा कि सब चीजें नियंत्रण में है, आप अपना, तब जाके उन्होंने सांकेतिक किया फिर भी। तो वो एक वो दर्द का वो भी प्रकटीकरण था, एक घटना के प्रति जो दर्द था या जो अफसोस था उसका। और वो भी एक प्रतीकात्मक आप प्रकट कर सकते हैं, जिसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है बनिस्बत कि आप किसी पूरी व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा दें या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था की, उसको तो अपन नकार नहीं सकते किसी एक घटना के कारण। तो मेरा ये सोचना है कि थोड़ा सा
नियंत्रण में जी जी जी, मुझे तो लगता है कि आने वाली पीढ़ी है वो शंकराचार्य की जगह शुक्राचार्य शब्द का प्रयोग करने लगेगी अगर यही हालात रहेंगे। तो राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।